द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किताब हमें सही टेक्निक्स के साथ इक्विप करने का इरादा रखती है ताकि हम अपना फोकस बढ़ा सकें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे काम करने के लिए फिर से एक्टिवेट कर सकें। हम जिस किताब की समरी से सीखेंगे वह है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, यह किताब हमारी पसंदीदा किताबों के संग्रह का भी हिस्सा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सब की प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक होगा और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियाँ हैं जितना आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है। और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंस होते हैं और मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस
सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अवचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है, तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं, तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओगे। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप समरी को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे, वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अपने मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में, कैरियर लाइफ में कमज़ोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है
और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाएं तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फ़िल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक और बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आपको कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उससे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया से। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देख कर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझ कर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो 7वें आसमान पर होते हैं
और अपने जीवन के किंग होते हैं। अगर मेरा ऑडियो बुक समरी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।